अधिकार से आप आदेश कर सकते हैं ज्वाइनिंग को? अगर हाईकोर्ट ने स्टे किया है तो कैसे रिलीव कर सकते हैं? 10 दिन का नियम है, आपको मालूम है? तो भाई ये नहीं समझ सकते, इनको कंटेम्प्ट में ड्रॉ करेंगे तभी इनके साथ कोई वो नहीं हो सकता। लाओ सभी को नोटिस करो, कलेक्टर को भी कर देते हैं। ये क्या है भाई? मैडम, यस, आप है मैडम? क्लेमेंटिन लग रहा आप है? कैसा ऑर्डर करते हैं आप लोग? नहीं समझ आता तो पूछ लीजिए करो ना भाई। ज्वाइनिंग को कैसे आप अमान्य करोगे जब हमारा ऑर्डर हो चुका है? ज्वाइनिंग आपको देना पड़ेगा, बाद में आपका ऑर्डर ठीक होगा। हम आपके ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। जब हाईकोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया है कि स्टे कर दिया है ना, स्टे कर दिया है तो आपको वहां पे चुपचाप दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ज्वाइनिंग करने देना चाहिए था। बाद में रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दीजिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये थोड़ा कानून को समझ समझ के कीजिए, नहीं तो हम कंटेम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। हम आप लोगों को लीनियंटली छोड़ रहे हैं। अगर जिस दिन हमको लगा कि हमें एक्शन लेना जरूरी हो गया तो हम उस दिन हिचकेंगे भी नहीं फिर। थोड़ा सोच समझ के थोड़ा काम करें। आप सरकार की जिम्मेदार पद में बैठे, है ना? यस, आप ऑर्डर को, ये लाइन को काटिए। बलौदा बाजार भाटापारा में दी गई उपस्थिति को अमान्य किया जाता है, इसमें एक नया ऑर्डर पास कीजिए। इसको रहने दीजिएगा, बाकी जो आपका ट्रांसफर का ऑर्डर है वो अलग इशू है। जी। वी आर नॉट, अभी तो हम उसको एग्जामिन नहीं कर रहे हमें कोई और ऑर्डर भी नहीं दिया गया माय लॉर्ड आफ्टर ज्वाइनिंग। हैं। नाउ आई विल इशू नोटिस कंप्लेंट टू डी सिंह। जब हमारे स्थिगत करने का आदेश किया तो भाटापारा के अतः अतः अभ्यावेदन को अमान्य कीजिए, तो कहना क्या चाहता है ये? हाँ, रिजेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो नो, रिजेक्शन इज नो डिफिकल्टी, बट व्हाट इज ही हैज टू अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी देयर ओनली। तो ये लिखना, ये क्यों लिख रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो पेज है भाई कि ये स्थगित रखने का निर्देश सात दिया है। तीन 2024 हाँ ज्वाइनिंग हाँ, किया है। तो आपको ये लिखना चाहिए कि 11 दिन को ज्वाइन कर चुका है, उसकी चिट्ठी, उसके बाद उनकी उस पीरियड को हम अलाउ करते हुए अब हम अभ्यर्थी निरस्त कर रहे हैं। ये लिखना चाहिए आप लोगों को। मतलब या तो अंग्रेजी हिंदी में नहीं समझ में आते, या हिंदी कमजोर है, तो हम लोग फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑर्डर करेंगे, या फिर हम लोग अपना कंटेम्प्ट के पावर का इस्तेमाल करना शुरू करें। दो ऑप्शन हम लोग के पास है। व्हाट डू वांट, क्या कहना चाहती हैं आप मैडम? सर हमने उनकी ज्वाइनिंग को ही अमान्य किया है। क्यों किया आपने? किस अधिकार से आप आदेश कर सकते हैं ज्वाइनिंग को? अगर हाईकोर्ट ने स्टे किया है, इशू नोटिस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, विल ड्रॉ कंटेम्प्ट, विल ड्रॉ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, नथिंग। समझने कोई था खातिर नहीं ये लोग। देखो भाई, सॉरी सॉरी सर। आप लोग समझ में नहीं आता है क्या? इनका कौन है मिनिस्टर, कौन है? जीएडी का मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ना? जी सर, जी सर। कॉपी टू चीफ मिनिस्टर भेजते हैं कि आपके ऑफिसर कुछ समझने ही नहीं चाहते हैं, या जानबूझ के नहीं समझते हैं। आप देख लें कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाएगी गवर्नमेंट। These all people should be transferred from there, and disciplinary action has to be taken against these people. What, madam, you are defending them? आप वो बोलिए कि 2:15 बजे नया ऑर्डर पास करके बनाइए, 2:15 बजे लेके आइए, ऑर्डर नया बना के दे दीजिए फाइल। आप मंगवाइए, सेक्रेटरी को साइन करेगा, और 2:15 बजे लेके आके तब देखेंगे। मैडम, आपके रिलीविंग रूल्स क्या कुछ है? सर उसमें निर्वाचन के निर्देश है सर, उसके
टर्म्स में किया था, इसका गृह जिला जानते चापा है। बात सही है आपकी, आपका रिलीविंग रूल क्या कहता है और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, ये बताइए बस। हमें हमारे ऑर्डर की वैल्यू है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है हमें। वाई द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट हैज नॉट बीन कंप्लाइड विथ, बस। ये प्रस्ताव पर प्रभाव से संबंधित कैसे रिलीव कर सकते हैं? 10 दिन का नियम है, आपको मालूम है? कलेक्टर ने किया सर। रिलीविंग कलेक्टर ने किया है। जी सर, हमने नहीं किया, साफा ने नहीं किया, साफा ने ऑर्डर किया ट्रांसफर। ट्रांसफर कब का है? 26 26 का है सर, हम्म 26 फरवरी का है। हम्म और 27 को कलेक्टर ने रिलीव कर दिया। और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट ने क्या लिखा है? शैल रिमेन स्टेट। शैल रिमेन स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? वो ऑर्डर क्रियान्वयन में नहीं होगा। अगर हमने स्टे कर दिया तो मतलब कर दिया है, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है रिलीविंग वगैरह का। आप क्या हाई कोर्ट कलेक्टर आपकी सेक्रेटरी के अंडर में, मैडम? लिखो भाई, ये नहीं समझ सकते, इनको कंटेम्प्ट में ड्रॉ करेंगे तभी, इनके साथ कोई वो नहीं हो सकता। लाओ सभी को नोटिस करो, कलेक्टर को भी कर देते हो। मैडम, contempt proceeding against you. This is the thing. Just I want to find that sometimes the order. We don't know anything. We'll draw contempt proceeding. आप हमारे ऑर्डर को चैलेंज कीजिए, जाइए चैलेंज इट। मैडम, आस्क योर ऑफिसर्स। मैं आज कंटेम्प्ट के ड्रॉ करने के मूड में नहीं हूँ। अब मैं 3 मौका दे चुका हूँ। शिशुपाल ने 100 मौका दिया, तो कृष्ण ने these officers will not understand. Mr. Ask additional advocate general, ask advocate general, बुलाइए, बुलाइए उनको जरा, बुलाइए। बुलाइए योर एडवोकेट जनरल को। This court has time and again seen that the order of this court is being given has wrongly and deliberately mischiefly misinterpreted by the officers that show the respect to the system. Therefore, it is expedient for this court to issue contempt proceeding to the secretary of GAD as well as Madam Clementine Lakra, additional. You are under secretary, Government of Chhattisgarh General Administration Department. Issue notice to them. The Ladette Advocate General is also directed to appear before this court. This notice will go to them. Nothing doing. No. No, Miss. We have passed the order. We have passed the order. Next.